Hello everyone, welcome back to SN Academy. Guys, sorry for delay in this video and due to some inconvenience I am not able to operate my Telegram channel. So अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हर एक स्लाइड के बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपके नोट्स भी कलेक्ट हो जाएंगे ईजिली। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 जो कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है गाइज। तो ये पार्ट 1 है, इसमें हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। और फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें फिर अलग से 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, यानी टोटल हम 50 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कवर कर लेंगे इस वाली यूनिट के, ठीक है गाइज। तो और इसमें जो कुछ सब टॉपिक, कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हमारे बच गए हैं, ठीक है। तो वो इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और एक और बात बता दूं कि हर एक क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है तो आप वीडियो को पॉज करके देखो, सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, इससे आपका सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें टेबल दी है, ठीक है, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 में बताया है टाइप्स ऑफ लिसनर, ये हमने कवर नहीं किया था, ये यहाँ कवर हो जाएगा हमारा, ठीक है, कम्युनिकेशन में, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ठीक है गाइज। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आप एक बार पॉज करके इसको देखो और फिर देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली नॉन लिसनर हमारे कौन से होते हैं? नॉन लिसनर हमारे होते हैं ये वाले, प्रिटेंड टू फॉलो द स्पीकर वाइल दे आर एक्चुअली प्री ऑक्यूपाइड विथ समथिंग एल्स, कि प्रिटेंड करते हैं कि हम सुन रहे हैं स्पीकर को, बट वो एक्चुअली में क्या करते हैं, किसी और ही एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद मार्जिनल लिसनर, ये कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं ये वाले, लिसनर इज टू बिजी प्रिपेयरिंग ए रिप्लाई टू व्हाट इज बीइंग सेड टू रियली पे अटेंशन टू द मीनिंग और इंटेंट ऑफ द मैसेज, ठीक है। ये होते हैं हमारे मार्जिनल लिसनर, जो बिजी होते हैं रिप्लाई करने में, ठीक है। कोई पढ़ा रहा होता है बट उनको ये कि मुझे क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछूं, ठीक है, समझ गए ना। ये होते हैं मार्जिनल लिसनर। इवेल्युएटिव लिसनर कौन से होते हैं? ये वाले, डू नॉट एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू जस्ट बिकॉज एन एक्सपर्ट से, ठीक है। कोई एक्सपर्ट कह रहा है तो सिर्फ इसलिए उस बात को मान नहीं लेते, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, ये इवेल्युएट करते हैं मैसेज को, वो होते हैं इवेल्युएटिव लिसनर। और एक्टिव लिसनर कौन से होते हैं गाइज? फुली कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज बीइंग सेड, इनका फुल कंसंट्रेशन रहता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में, ठीक है, रादर देन जस्ट पैसिवली हियरिंग, सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको ग्रैब करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो गया इसका थर्ड वाला, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड अडॉप्ट, एक अच्छे क्लासरूम कम्युनिकेशन में कौन से एलिमेंट होने चाहिए। तो मैंने आपको 7C करवाया था कम्युनिकेशन का, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए मैसेज हमारा, मैसेज शुड बी कंक्रीट, कर्टेसी होनी चाहिए उसमें, और कोहेरेंस, ठीक है। ये 7C, हमें 3C दिख गए, ठीक है, और ये तीनों ही हमारे 7C वाले कम्युनिकेशन में से। उसके बाद बच गया ये फिक्शनलाइजेशन, तो फिक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और फिलिब्रिस्टिंग का मतलब होता है लेट होना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो यानी हमारा आंसर हो गया A, B और E वाला, ठीक है। 7C में से 3C हमें यहाँ पे मिल गई, तो हमारा थर्ड आंसर हो गया गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली, नॉन वर्बल कौन सा कम्युनिकेशन होता है जिसमें वर्ड्स नहीं होते, यानी बॉडी लैंग्वेज वाला, है ना। तो वो बेसिकली हमारा मोस्टली क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं होता उसका कोई। नेक्स्ट है, मास मीडिया डू नॉट हैव प्री डिटरमाइंड फंक्शन फॉर एवरीवन, ठीक है। मास मीडिया का कोई प्री डिटरमाइंड फंक्शन नहीं होता ऑडियंस के लिए, एंड पीपल यूज देम द वे दे लाइक। अब जो लिसनर होते हैं या फिर जो रिसीवर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही उसको क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। उनकी मर्जी होती है कौन सा चैनल वो देखना पसंद करेंगे, कौन सा न्यूज़पेपर लेना पसंद करेंगे, ठीक है। तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट, ये कौन से फैक्ट को सजेस्ट करता है? तो इस सारी बात का गाइज मतलब है कंटेंट लेक्स प्लूरैलिटी, ठीक है, इसका ये आंसर होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, ए कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन, कब एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट माना जाता है? तो सेंडर जब ट्रांसमिट करता है नहीं, ये तो कंप्लीट नहीं हुई। फिर जब मैसेज एंटर करता है चैनल में, नहीं ये भी नहीं हुआ। मैसेज लीव्स द चैनल, ये भी नहीं हुआ। जब रिसीवर अंडरस्टैंड करता है उस मैसेज को, वैसे तो तब होता है कंप्लीट गाइस जब फीडबैक दे देता है रिसीवर, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन, देखो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर चूज करना है, ठीक है। हमें ये नहीं सोचना कि वो वाला आंसर तो दिया ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो हमारा सबसे ज़्यादा क्लोज होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये वाला है कि जब रिसीवर अंडरस्टैंड कर लेता है मैसेज को, ठीक है। तो इसका आंसर 4th है। नेक्स्ट है हमारा, ए कस्टमर राइट्स टू ए बैंक काइंडली सेंड मी ए स्टेटमेंट। कस्टमर बैंक को सेंड करता है कि प्लीज़ मुझे स्टेटमेंट दे दो मेरे ट्रांजैक्शन की, जो मेरे सेविंग बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है, ठीक है, जो लास्ट 3 मंथ्स की है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन की टर्म है वो कौन सी होगी? अब देखो कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, ये सब होता है, इनकोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो देखो क्या दिया है, इनपुट, मैसेज, आउटपुट और फीडबैक। तो इसमें से जो मैसेज और फीडबैक है वही है ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इनपुट और आउटपुट तो है ही नहीं, ठीक है। तो जब कस्टमर बोल रहा है तो यानी कि वो क्या कर रहा है, बेसिकली मैसेज दे रहा है बैंक को, है ना, मैसेज दे रहा है कि मुझे अपना ये स्टेटमेंट चाहिए। तो इसका आंसर हुआ 2nd। नेक्स्ट है गाइस, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन यूजुअल सीक्वेंसेस कौन सी होती है? यूजुअल सीक्वेंस ये वाली 3rd, सबसे पहले कम्युनिकेशन आया, फिर लैंग्वेज आई, फिर सोसाइटी और फिर सिविलाइजेशन आया, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है गाइस, द डांस ऑफ द हनी बी कन्वेइंग टू अदर बी वेयर नेक्टर विल बी फाउंड इन द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? यानी कि जब एक हनी बी डांस कर रही होती है, ठीक है, तो वो अदर बीज को कुछ मैसेज दे रही होती है इसके थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली किस टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑप्शन। ये ऑप्शन दिए गए हैं और करेक्ट सीक्वेंस पूछी है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है उसकी यहाँ पे ये होगी, एक्सपोजर होगा पहले, फिर इंफॉर्मेशन, फिर पर्सुएशन और फिर बिहेवियरल चेंज होगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मास मीडिया? मास मीडिया का फंक्शन कौन सा है? जब मैंने आपको मास मीडिया कराया तो उसके साथ साथ सोसाइटी वाला पार्ट भी करवाया था, है ना। और बेसिकली मास मीडिया क्या करता है, मैंने कितनी बार आपको उसमें बताया था कि कल्चर चेंज होता है हमारा, है ना। यहाँ इंडिया का कल्चर बाहर जाता है, बाहर के कंट्रीज़ का यहाँ आता है। तो बेसिकली इसका आंसर हुआ ये वाला, टू ट्रांसमिट कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ए क्लासरूम सिचुएशन ए टीचर ऑर्गेनाइजेज ग्रुप डिस्कशन टू हेल्प अराइव एट ए सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। क्लासरूम सिचुएशन में टीचर क्या करता है, ग्रुप ऑर्गेनाइज करवाता है डिस्कशन के लिए, ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ ए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यूज किस तरह का मॉडल यहाँ पे यूज हुआ है हमारा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शनल मॉडल यूज हुआ है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है, लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर टू, किस चीज़ के लिए जो लिसनिंग है हमारी क्यों इम्पोर्टेंट है वो टीचर के लिए, ठीक है। तो ये है एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर, ठीक है, ताकि लर्नर की रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर सके टीचर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मास मीडिया? मॉडर्न मास मीडिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो ये है कैपिटल इंटेंसिव, ये है इसका आंसर है, सॉरी नेक्स्ट है ये वाला। तो इसका आंसर है कैपिटल इंटेंसिव। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन असेंशियल वे? इनमें से कौन सी चीज़ है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सिग्निफाई करती है असेंशियल वे में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गाइस, ड्रेस कोड फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये जब कोई इंडिविजुअल पर, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अब स्कूल को ही मान लो, ठीक है, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म होती है बेसिकली, या फिर कॉलेज में भी यूनिफॉर्म होती है एक।
जो कि डाल के आनी पड़ती है। तो बेसिकली ये कम्युनिकेट करता है कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो बोल के नहीं बता रहे, बट जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, यानी क्लोथिंग इसमें आ गया, हमारा जो ड्रेस कोड है, तो वो इंडिविजुअल यहाँ पे कैरी कर रहा है, तो वो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की स्टेज? तो इसका आंसर होगा ट्रांसकेंडल कम्युनिकेशन, फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज इम्प्लाइड व्हेन। मैंने आपको कई बार बताया था कि सिमेंटिक बैरियर कौन से होते हैं, जो इनकोडिंग और डिकोडिंग के टाइम पे आते हैं, यानी जो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को अच्छे से फ्रेम नहीं किया जाता। तो इसका आंसर होगा गाइज ये वाला, फोर्थ, ठीक है। रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज, ठीक है। सेंडर ने कुछ इस तरीके से फ्रेम किया कि रिसीवर को समझ ही नहीं आया, ठीक है, वर्ड्स ही नहीं समझ आए, समझ ही नहीं पाया उसके मैसेज को। कोडिंग यानी इन कोडिंग में यहाँ पे गड़बड़ी हुई है कुछ, तो इसका आंसर है फोर्थ। अब नेक्स्ट है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस ये। तो कम्युनिकेशन प्री सपोज ए शेयर्ड सिंबॉलिक एनवायरनमेंट, ए सोशल रिलेशनशिप इवन अमंग नॉन पार्टिसिपेंट्स, और रीजन दे रखा है इट लीड्स टू सोशल इंटरेक्शन विच इज कॉम्बिनेशन विद अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ए सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो गाइज इसमें ये जो फर्स्ट वाला है हमारा, ये गलत है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्री सपोज नहीं होता, ठीक है। और जो रीजनिंग है हमारी वो ट्रू है, इट लीड्स टू कम्युनिकेशन से क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ के देखना आप, इसका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट है सम ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन से हैं कुछ बैरियर इसमें से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? तो इसका आंसर होगा गाइज, अब देखो सिंपल लैंग्वेज, ये क्या बैरियर लग रहा है आपको? नहीं, है ना। और इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये भी बैरियर नहीं है। तो बचे पॉलीसेमी और यूज ऑफ ग्लिचेस, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ ए और सी, किसमें है हमारा? फोर्थ में, ये वाला इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग का है ये भी। द कोरिलेशन फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज वाइटल फॉर एनी सोसाइटी, ठीक है। तो हाँ ये तो ट्रू है कि मास मीडिया तो होता ही है सोसाइटी में, ठीक है। इन ये दोनों आपस में कोरिलेट करते ही हैं, मास मीडिया और सोसाइटी। और इसका रीज़न क्या है? द इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट दैट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। हाँ ये भी है, पब्लिक के ओपिनियन को अफेक्ट करता ही है मास मीडिया। तो इसमें क्या हुआ, दोनों ही करेक्ट हैं, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी एक तरीके से करेक्ट है ये, है ना। तो इसका आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और ये जो आर है यानी रीजनिंग है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। नेक्स्ट इज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में सबसे पहले टीचर अवेयर करता है बच्चों को, ठीक है। फिर बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर उसको इवेल्युएट किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि कितना उनको समझ में आया है, कितनी नॉलेज आई है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे हुआ गाइस सेकंड। नेक्स्ट है इन ए क्लासरूम यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर प्री सपोज, ठीक है। इसमें इसका क्या आंसर होगा फिर? इसका आंसर होगा न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन। एक क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ है, वो उसको कैसे अज्यूम किया जाता है कि ये नई फॉर्म है एक्सप्रेशन और एप्लीकेशन की, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आई है हमारी, जैसे स्मार्ट बोर्ड वगैरह जो हो गए हमारे, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स। कलर्स के थ्रू कम्युनिकेट करना, जैसे ये माना जाता है ना कि वाइट कलर जो है वो पीस के लिए होता है, तो उस तरीके से इसमें पूछा हुआ है कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स कैन बी रिजल्ट इन एस्थेटिक कोड और सिमेंटिक कोड, ठीक है गाइस। ए और सॉरी ये वाला नहीं होगा, बाइनरी कोड होगा। कम्युनिकेशन को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना कंप्यूटर के थ्रू, तो इसका आंसर होगा ए और सॉरी इसको दोबारा से करते हैं एक बार।
कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स कैन रिजल्ट इन, इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला। तो फोर्थ में क्या है, ए और बी, एस्थेटिक कोड और कल्चरल कोड्स, ये वाला इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट है, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइंस डिराइव मीनिंग थ्रू, किसके थ्रू मीनिंग डिराइव करते हैं साइन अपना, तो नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशंस, ये इसका आंसर होगा थर्ड वाला। द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स सोशल वर्ल्ड। ठीक है, जो लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन की, उससे हम सोसाइटी में अपने जो है मैसेज वो कन्वे करते हैं बेसिकली सोसाइटी से। ठीक है, लोगों से बात करना पसंद होता है हमें, तो इसका आंसर होगा सोशल वर्ल्ड। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मीडिया एंटरटेनमेंट डज नॉट एनहांस द कल्चरल लेवल ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो क्या ये सही लग रहा है आपको, मीडिया एंटरटेनमेंट डज नॉट एनहांस द कल्चरल लेवल ऑफ सोसाइटी? हाँ ठीक बात है ये। दूसरा है, मोस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट इनकरेजेस एस्केपिज्म नॉट कंटेंट क्वालिटी। हाँ ये भी सही है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है बेसिकली कि क्यों जो है हम अपने सोसाइटी में इसको कैरी नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों ही ट्रू हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। और आप वीडियो को पॉज कर करके देखा होगा आपने, आई होप। ठीक है गाइज, तो सब्सक्राइब करें अगर चैनल को अभी तक नहीं किया है, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ गाइज। ठीक है, लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आया आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।